तो अब क्या पढ़, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब बनाते हैं पहले उत्तल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये एक पॉइंट बना लिया, ये एक पॉइंट बना लिया और ये एक पॉइंट बना लिया। ठीक, और यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे ये निकाल दिया। हाँ, जब ये मीडियम दूसरा है तो ये दिखना चाहिए कि मीडियम दूसरा है। देखो सी इसका कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है ये गोला इधर बनेगा तो सी इसका इधर ही तो कहीं होगा। ठीक, तो इसका सी हम इधर कहीं बना देते हैं। मान लो ये हमने इसका सी बना दिया और सी से हम क्या करेंगे, एक लाइन इस पे सरफेस पर खींचेंगे कहीं पर, तो ये खींच दिया। तो ये क्या है, ये सीधी लाइन जाएगी, ये सीधी लाइन जाएगी तो सी ए एंड ये इस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। जैसे पहले था ठीक वैसा ही है, बस क्या है कि वहां पर जो था वो था आपका कॉनकेव और ये क्या है, कॉन्वेक्स। बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा। अब इसके बाद ये जब रेस देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट रखें तो मान लो तुमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दी, ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक, तो यहाँ से रेज इस पे गिरेगी जाके सीधी, तो वो रेज आपने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ये गई रेज, ये रेज गई। जब ये रेज जाएगी तो ये भैया सीधी तो जाएगी नहीं। जैसे मान लो तुम सोचो कि ये जो है इस तरीके से सीधे निकल जाए, ऐसे, ऐसा तो होगा नहीं कि ये सीधी निकल जाए। क्या होगा, ये जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल तरफ झुकेगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, या इसको पास में ले लेते हैं तो डायग्राम ठीक बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये ठीक, ये रेस गई तो ये सीधी तो निकल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रेरेट से डेंसर जा रही है, किस तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल की तरफ झुका देते हैं थोड़ा सा। और जब ये नॉर्मल की तरफ, देखो ये है चीज नहीं, ये चीज कुछ नहीं, ये जो है ये कुछ नहीं, ये क्या है, ये रेस गई तो ये सीधी ना जा करके मुड़ जाएगी, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। नॉर्मल किधर, इधर है, तो इधर नीचे तरफ मुड़ गई। ठीक, अब इसको मुड़ी हुई रेस को पीछे बढ़ाया, इसको जो है मुड़ी हुई रेस को हमने, अरे डाटा जो बना दिए ये इधर हट गई, तो ये जो हो गया वो आर हो गया। ठीक, और इसको इससे मिला दिया, ये क्या बन जाएगा, ये एंगल क्या होगा, ये वाला आई, एंगल आई, पूरा एंगल आई हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहां पर जब मिल जाएगी, ये रेज जो मिली आकर के, यहां से लाइन सीधी खींची तो ये यहां पर मिली आके, तो यहां क्या बनेगा, आई। हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट जो बनाती है वो अल्फा एंगल, ये जो बनाएगी वो बीटा एंगल, ये जो बनाएगी वो गामा एंगल, इसे पिछले में पढ़ा था। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो था एम। इतना आपने पढ़ रखा है। ठीक, वही सेम वैसी लैंग्वेज लिखेंगे। सपोज कर लिया एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस के कॉन्वेक्स सरफेस से यू डिस्टेंस पर रखी है। ठीक, और इसकी इमेज जो बन रही है इससे वो v डिस्टेंस पर हमको यहाँ मिल जा रही है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहेंगे, तो वो r होता है। ये सब चीज़ें हम पहले से जानते आए हैं। तो अब वही बात है, फिर ट्रायंगल ले लें। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो इसमें ट्रायंगल पहले कौन सा लेंगे, जैसे उसमें लिया था वैसे इसमें ले लेंगे। ठीक, और इसमें कौन सा ले लो, पहले रेस बना ली, डायग्राम बनाओ, पर डायग्राम बनाओ। इन ट्रायंगल ओ सी और ए, इस ट्रायंगल लेंस क्या फायदा है भाई, आई है ये आई कैसे आएगा, इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, तो ये इन दोनों सम के इक्वल होगा, रख दिया। ऐसे ही निकाला ये वाला आई सी ए, अब आई सी ए में कौन है एक्सटर्नल, ये वाला एंगल एक्सटर्नल है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वो रख दिया। यहां पर एक फायदा हो गया, आई और आर पहले से ही बाहर है,
तो आपको चेंज नहीं करना है। अब बाई स्नेल्स लॉ क्या करता है, साइन एन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। अब इनकी आई अगर मान लो फॉर स्मॉल अपर्चर बहुत स्मॉल है तो एंगल भी बहुत छोटे होंगे, तो हम साइन आई की जगह साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। ये वैल्यू लगा दी तो ये मिल जाएगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आई और आर की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आ गई फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा, ये हो जाएगा n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब इसमें गामा वाले एक तरफ ले लें, जैसे पहले लिया था ठीक वैसे ही इसमें भी ले लें। क्या करें, गामा गामा एक तरफ, तो ये चला जाएगा इधर और ये चला आएगा इधर, तो ये हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, इधर n2 माइनस n1 और क्या आ गया गामा, इधर इतनी रहेगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड, फिर ये इक्वेशन क्या आ जाएगी फोर्थ। ठीक, ये इतना कर लिया। अब इसके बाद फिर वैसे ही वहाँ क्या लिया था हमने, जो ट्रायंगल लिए थे, है ना, इस ट्रायंगल पर अगर ध्यान दें तो भाई अपर्चर छोटा है तो ये सब एक दूसरे पास तो होंगे, एमपी के पास होगा, ओपी के साथ तो होगा, बहुत पास में होगा, तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। अब हम यहाँ पर ले लें अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। जब tan अल्फा लोगे, अल्फा इक्वल टू क्या है tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ am, इसकी हाइट मान लो h, और ये क्या हो गया OM, या कह सकते हो AM अपॉन OM का मतलब OP कह सकते हो। ठीक, ये क्योंकि ये इसके बहुत पास है, इसकी वैल्यू h, इसकी वैल्यू कितनी है U माइनस का, ये रख दिया। फिर बीटा निकालो, बीटा इक्वल टू tan बीटा वैल्यू क्या होगी AM अपॉन बीटा कहाँ है, यहाँ है, AM अपॉन ये IM, या कह सकते हो AM अपॉन IP, AM की वैल्यू h है, IP की वैल्यू I और P कितना है B, माइनस का B है। अब निकालिए गामा इक्वल टू क्या होगा tan गामा बराबर ये गामा बना, ये गामा। अब जब ये गामा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये AM अपॉन MC, AM को कह सकते हो, AM को कह सकते हैं, AM को AM ही कहेंगे, लेकिन MC कह सकते हैं PC, AM का मतलब H और PC का मतलब R, ये प्लस का होगा। ठीक, अब इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, हाँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4। अब ये तो आया माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का। देखो h यहाँ भी, h यहाँ भी, h यहाँ भी कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख दें तो ये हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r। सेम वैसी इक्वेशन आ गई। अब पूरे को n1 से डिवाइड कर दे ऊपर, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 और u बराबर n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन r। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये हो जाएगा n, तो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये इक्वेशन आ गई कॉन्वेक्स के लिए। ठीक, ये पूछा जा रहा है, 19 में भी पूछा गया है, ठीक, और शायद 20 में भी पूछा गया है, और उससे पहले भी 18 में भी पूछा चुका है, तो ये पूछा जा रहा है आजकल। ठीक, दोनों ही पढ़ लो, क्या पता कौन सा जो है पूछ लिया जाए आपके टाइम में। ठीक।